हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रंगारंग कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपने पदार्थ वापस हम नया बनाएंगे। जैसे पेन था, पेन को हमने बीच में से तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया, वापस इसको बीच में जोड़ सकते हैं ना। पानी को उबालेंगे, उबालने के बाद में क्या होगा, पानी जो है भाप बन के उठ जाएगा और जो नमक जो है वो उस बर्तन के पेंदे में नीचे रह जाएगा। यानी कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा था और यहाँ पर उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि पानी के जंग लगे हुए लोहे से वापस जो आयरन ऑक्साइड बना था उससे अपन वापस लोहा बना सकते हैं क्या? तो अपन लोहा नहीं बना सकते। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रंगारंग कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कब, कहां और कैसे होते हैं। उसके बारे में क्या है जानना हमारे को इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता तो है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही है, लेकिन इसमें कौन सा भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा वो हमें पता नहीं है। तो आज इस क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कब, कहां और कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या होगा, एजुकेशन की न्यूज मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, क्लास शेड्यूल लिंक मिल जाएगी, डेली क्विज मिलेंगे और क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्लास कब कितनी बजे होने वाली है, जिससे आप क्या है लाइव क्लास देख सके सीधे। उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारे टीएलसी एजुकेशन ने क्या करा है, 10 मॉडल पेपर निकाले हैं और वो आपको मिलने वाले मात्र और मात्र 49 रुपीज में। तो जो जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो सब जाइए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन को आप इस क्यूआर कोड से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको उसके बाद प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऐसा खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का नाम से एक जो ऑप्शन दे रखा है उस पर जाना है और यहाँ से आप अपनी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषता कौन कौन सी हो जाएगी, आकार हो जाएगा, रंग हो जाएगी, अवस्था, घनत्व आदि बदलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस पदार्थ में क्या हुआ है, हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्या होगा उसमें, रासायनिक संरचना क्या होगा, उसकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो जैसी पुरानी थी वैसी ही रहेगी। हो सकता है उसको अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, बीच में से, जैसे पेन है, पेन को हमने बीच में से काटा, काटने के बाद 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन नया कुछ नहीं बनेगा। पुराना पेन था, पुराना ही रहेगा, नया नहीं बनेगा। फिर क्या है, परिवर्तन अक्सर प्रतिवर्ती, यानी कि क्या होता है, रिवर्सेबल होते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि पुराने पदार्थ से वापस हम नया बनाएंगे। जैसे पेन था, पेन को हमने बीच में से तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया, वापस इसको बीच में से जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ सकते हैं इसको। पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलता है, यानी कि रासायनिक गुण भी उसका नहीं बदलेगा, केवल उसका क्या बदलेगा, भौतिक गुण बदलेगा। चलिए, ऊर्जा का परिवर्तन बहुत कम हो या नहीं होता है, यानी कि उसमें ऊर्जा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर होने वाला है या फिर होगा ही नहीं उसमें। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना। जैसे बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा अपन ने लिया, उसको थोड़ी देर अपन ने प्लेट में कहीं पर भी रख दिया, तो अब क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर के वातावरण में आएगा, आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो पिघलना शुरू करेगा। चलिए, फिर क्या है, कागज का काटना। कागज का टुकड़ा ले लिया अपन ने, कागज के टुकड़े को अपन ने बीच में से फाड़ दिया, कहीं से भी फाड़ दिया, फाड़ने के बाद क्या कर सकते, उसको वापस अपन टेप से भी चिपका देंगे तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा ना। फिर क्या, नमक का पानी में घुलना। नमक ले लिया, नमक को अपन ने पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद क्या वापस नमक प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपन कैसे कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे, उस पानी को उबालेंगे, उबालने के बाद में क्या होगा, पानी जो है भाप बन के उठ जाएगा और जो नमक जो है वो उस बर्तन के पेंदे में नीचे रह जाएगा। आगे बात करें पानी का भाप बनना। पानी का भाप बनेगा, जैसे पानी है, पानी को गर्म किया, पानी भाप बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, ऊपर कोई भी एक प्लेट रख देते हैं। प्लेट रखने के बाद में क्या हो जाएगा, वो जैसे ही भाप जाएगी ऊपर पानी पे टच, उस प्लेट की टच हो जाएगी। प्लेट पे टच होने के बाद में क्या, यहाँ का वातावरण ठंडा मिला उसको, जैसे ही ठंडा मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ बूंदों के रूप में वापस जमना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए क्या है, अब देख लेते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में वह होता है जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है, यानी कि उसकी क्या होगी, रासायनिक संरचना बदलेगी। उस टाइम उसमें क्या हो रहा था, उसकी भौतिक संरचना बदल रही थी, यानी कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा था, और यहाँ पर उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि पानी की एक बूंद ली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, H2O होता है, तो अपन क्या, अगर उसको अलग करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये उसकी क्या हो गई, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, उसमें संरचना में उसके क्या हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अब आगे बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसकी विशेषताएं क्या होती है,
नया पदार्थ बनता है, क्या हो जाएगा उससे? नया पदार्थ बन जाएगा। रासायनिक संरचना भिन्न हो सकती है, बिल्कुल जैसा पहले पदार्थ था, एक नंबर का पदार्थ जैसा था वैसा नहीं रहेगा, ये दूसरा और तीसरा ये क्या होंगे? ये दोनों नए बन सकते हैं। आमतौर पर अप्रतिवर्ती होती है, यानी कि वापस इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। गैस निकल सकती है, ताप उत्पन्न हो सकता है, रंग बदल सकता है। इसमें क्या क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, उसमें गैस भी निकल सकती है, उसके तापमान में बदलाव हो सकता है, उसके रंग में भी बदलाव हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। आगे ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि हो सकता है कि रासायनिक परिवर्तन जहां हो वहां पर क्या हो सकता है? गर्मी भी आ सकती है, प्रकाश का भी हो सकता है, ठीक है, उत्पादन या अवशोषण होता है। इसके उदाहरण की बात करें, लोहे का जंग लगना। तो लोहे का कोई टुकड़ा है, काफी देर से पानी में पड़ा है, बाहर पड़ा है, उसको नमी लग गई, अब क्या हो गया? उसपे जंग आ गया है। जंग आ गया, मान लो ये लोहे का कोई टुकड़ा है मेरे हाथ में, यहाँ पर इसके जंग आ गया है, ये आयरन का टुकड़ा था, इसके जंग आ गया है, आयरन ऑक्साइड हो गया, बाहर इसने क्या नमी के साथ अभिक्रिया करी, नमी में क्या था? ऑक्सीजन था, O2 था, हवा के साथ हवा में भी ऑक्सीजन था, तो उसने अभिक्रिया कर ली, तो उसके बाद क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड में बदल गया। अब आयरन ऑक्साइड में बदलने के बाद वापस उस आयरन ऑक्साइड से अपन लोहा बना सकते हैं क्या? अपन लोहा नहीं बना सकते। कागज का जलना, अगर कागज का कोई टुकड़ा है हमारे पास, पेपर है, कुछ भी है, उसको हमने क्या कर दिया? जला दिया। जलाने के बाद में क्या हो जाएगा? वो राख में बदल जाएगा। राख में बदलने के बाद क्या उस राख से वापस हम कागज का टुकड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का फटना, दूध का फटना भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। फटे हुए दूध से वापस हम सही वाला दूध नहीं बना सकते हैं। खाना पकाना, खाना पक गया है तो उसके बाद उससे वापस क्या रॉ मटेरियल बना सकते हैं क्या? खाने का नहीं बना सकते। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, थोड़े से इसके बारे में एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कैसे क्या चलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है? भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है? क्या बोला है क्वेश्चन ने? नहीं बदलता है। तो चलिए सबसे पहले देखें, आकार, अवस्था, रचना या तापमान। भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है? क्या भौतिक परिवर्तन में आकार बदलता है? जी हाँ, बिल्कुल आकार बदलता है। अवस्था बदलती है? जी बिल्कुल बदलती है। तापमान, तापमान हल्का सा बदल सकता है, लेकिन उसकी रचना, रचना यानी कि उसकी रासायनिक गुण जो है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता? उसकी रचना नहीं बदलती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अब हमको क्या देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा भौतिक परिवर्तन है? दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना। दूध का फटना कौन सा हो जाएगा? दूध फटा है, फटे हुए दूध से वापस क्या सही दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कागज का जलना। जले हुए कागज के क्या हो जाएगा? राख बन जाएगी। तो राख से वापस अपन कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। लोहे में जंग लगना, अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जंग लगे हुए लोहे से वापस जो आयरन ऑक्साइड बना था उससे अपन वापस लोहा बना सकते हैं क्या? तो अपन लोहा नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, यानी कि पिघले हुआ जो बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। पानी बनेगा, उस पानी से वापस क्या हम बर्फ बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। उस पानी को अपन क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? या फिर किसी भी ठंडे जगह पर रखेंगे तो क्या होगा? वापस बर्फ में बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रोटी का पकना, मोमबत्ती का जलना, पानी का उबलना या दूध का खट्टा होना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से एक बार कोशिश कीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए अपन बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है रोटी का पकना। रोटी पक जाएगी तो पकने के बाद वापस क्या कच्ची बनेगी क्या? नहीं बनेगी। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगी तो वहां से क्या होगी? गर्मी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, और ये अपन ने देखा था कि रासायनिक है। ठीक है, आगे देखिए पानी का उबलना। चलो इस पे भी देख लेते हैं। दूध का खट्टा होना, दूध है, दूध से क्या होगा? दही बन गया, और दही से वापस क्या अपन दूध बना सकते हैं क्या? जी नहीं, अपन दही नहीं बना सकते। पानी का उबलना, पानी उबलता है तो उबले हुए पानी से क्या है? वापस कर तापमान कम कर देंगे, नीचे अपन ने गर्म किया पानी को, पानी उबला है, उबलने के बाद में क्या हो गया कि उसको वापस ठंडी जगह पे रख दिया, गैस बंद कर दी, कुछ भी हो गया, तो क्या वो उबलना बंद हो जाएगा? वापस पानी की नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पानी का उबलना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कांच का टूटना। क्या है? कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कांच का टूटना कौन सा है? रासायनिक है, जैविक है, भौतिक है या अपरिवर्तनीय है? तो कांच का टूटना कौन सा हो जाएगा? एक कांच का टुकड़ा है मेरे हाथ में, मैंने उसको लिया, मैंने उसको नीचे फेंक दिया, नीचे फेंकने के बाद में क्या होगा? वो कांच का टुकड़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? जी बिल्कुल, कांच का टुकड़ा टूट जाएगा। अब कांच का टुकड़ा टूटा है तो टूटने के बाद क्या हुआ? उसमें कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए? उसके भौतिक या रासायनिक कौन से गुण चेंज हुए? सबसे पहले हम वो देखेंगे। कांच, अगर पूरा एक कांच है वो नीचे गिर गया है, नहीं तो नीचे गिरने के बाद में क्या होगा? वो 2 टुकड़ों में हो सकता है, 4 टुकड़ों में हो सकता है, 10 टुकड़ों में हो सकता है, वो टूट जाएगा। तो टूटने के बाद क्या उसके आकार आकृति में परिवर्तन हुआ है ना?
जब आकार आकृति में परिवर्तन हुआ है तो अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन होता है तो वो कौन सा हो जाता है, उसका भौतिक गुण हो जाता है। कौन सा गुण हो जाता है, भौतिक गुण हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उसका भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे, चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सा परिवर्तन उलटने योग्य है, उलटने योग्य। फर्स्ट में ही अपन ने देखा था भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में अपन ने क्या देखा था कि किसी वस्तु को क्या वापस रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जो पहली अवस्था थी उसी अवस्था दूसरी में आएगी और दूसरी से वापस अगर पहली अवस्था में आ जाती है तो क्या हो जाएगा, वो उसका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और उलटना, उलटना मतलब भी यही है कि पहली से दूसरी में, दूसरी से वापस पहली अवस्था में चली जाए। तो देखते हैं इनमें से कौन सी चीज है। कागज का जलना, कागज जलेगा तो राख बन जाएगी, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, ये भी नहीं होगा, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। लकड़ी का जलना, ये भी नहीं होगा। मोम का पिघलना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना। अब मोम है, मोम को हमने क्या किया, तापमान दिया, तापमान दिया, वो पिघल गया। पिघलने के बाद क्या लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद वापस क्या, जैसे जैसे जमना शुरू होगा तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा ना, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भौतिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ, क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या होता है, नए होते हैं, पुराने ही रहते हैं, पूरी तरह बदल जाते हैं या जल जाते हैं। जल तो सकते ही नहीं, अगर जल गए तो कौन से हो जाएंगे, रासायनिक हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नए हो जाते हैं, नए तो बन ही नहीं सकते, नए हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन में हो रहा है। पूरी तरह बदल जाते हैं, जी नहीं, पूरी तरह नहीं बदलते हैं, पुराने ही रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुराने ही रहते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा है, गिरेगा टूटेगा, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, कितने भी होंगे, लेकिन रहेगा तो कांच का टुकड़ा ही ना, तो पुराना ही रहा पदार्थ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुराने ही रहते हैं। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक है, भौतिक है, जैविक है या संयोजन है। चलिए देखिए जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए एक बार, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। रासायनिक, रासायनिक यानी कि चीनी पानी में घुली है, तो चीनी पानी में घुलेगी तो सुक्रोज है तो वो सुक्रोज ही रहने वाला है, वो कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। क्या करेंगे, पानी में घुल गई है, घुलने के बाद में क्या हुआ, अपन ने उसको गर्म किया, गर्म किया तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, शक्कर वापस रह जाएगी ना अपने पास। तो बस, तो इसमें क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक। कौन सा हो रहा है हमारा, भौतिक परिवर्तन होगा, ना रासायनिक होगा, ना जैविक होगा, ना संयोजन होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भौतिक परिवर्तन की विशेषता है, भौतिक परिवर्तन। एक बार आप सब जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना आंसर कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता इनमें से कौन सी है। ऊर्जा का उत्सर्जन, रंग बदलना, कोई नई वस्तु बनना, पदार्थ की पहचान में परिवर्तन नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन, रंग बदलना, कोई नई वस्तु बनना, पदार्थ की पहचान में परिवर्तन नहीं। पदार्थ अपन ने भी बात करी थी, कांच का टुकड़ा गिर रहा है, टूट रहा है, तो उसकी पहचान में कोई कमी हुई क्या, कांच का टुकड़ा है तो कांच का टुकड़ा ही रहने वाला है ना। तो क्या है, पदार्थ की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पदार्थ की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है। क्या कह रहा है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है। तो चलो देख लेते हैं। लोहा जंग खाता है, पानी जमता है, लकड़ी जलती है, अंडा पकता है। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए देखें, लोहे पर जंग लगना, ये क्वेश्चन ने क्या बोला, किस परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है। जो नहीं बनती है अपने को वो चीज देखनी है। लोहा जंग खाता है, लोहा जंग खाया, क्या खाया, तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड बन गया। लकड़ी जलती है, नया क्या बनेगा, राख बन जाएगी। अंडा पकता है, पकने के बाद में क्या हो जाएगा, जो भी ऑमलेट वगैरह जो भी खाना बनाते हैं वो बन जाएगा। और पानी जमता है, पानी जमा, जमने के बाद क्या है, बर्फ, बर्फ से वापस क्या हो जाएगा हमारा, पानी होया, तो पानी तो पानी ही रहा ना। बर्फ हो कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या, नहीं होने वाले ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पानी का जमना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सॉल्ट यानी कि नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए आप। सीधा सा अपने को सीधा पता चल रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता, अम्लीय प्रतिक्रिया नहीं होगी, विकिरण क्रिया भी नहीं होगी। तो हमारी कौन सा आंसर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि नमक का पानी में घुलना, अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात करी, नमक और पानी की काफी देर से अपन बात कर रहे हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे क्या है, डेली लाइफ में काम में आते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण होता है नमक और पानी का। अपन काफी देर से उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नमक का पानी में घुलना कौन सा उदाहरण हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, केवल रूप बदलता है, एक नई वस्तु बनती है, केवल रंग बदलता है। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जल्दी 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 कीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, ये नहीं हो सकता। अपन ने देखा था जब भी रासायनिक परिवर्तन होंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा, दो पदार्थों से कोई तीसरा नया बन जाएगा, या उस एक को तोड़ेंगे तो कोई दो नए पदार्थ बन जाएंगे। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, केवल रूप बदलता है, एक नई वस्तु बनती है। रूप बदलेगा क्या उसका, रूप बदलेगा क्या उसका, नहीं जी, उसका रूप भी तो नहीं बदलेगा। एक नई वस्तु बनती है, केवल रंग बदलता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, एक नई वस्तु बनेगी। क्या बनेगी अपनी, एक नई वस्तु बन जाएगी। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है, एक नई वस्तु बनती है ना। अपन ने सबसे पहले जब थ्योरिकल पार्ट्स देखा था उसी में देखा था कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होंगे तो हो सकता है कोई नया पदार्थ बन जाएगा वहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारे पीएलसी प्रतापगढ़ चैनल एप्लीकेशन पर क्या है, 10 मॉडल पेपर कर रखे हैं, जो पर आपको कहां मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएंगे। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए आज ही। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या रासायनिक परिवर्तन है क्या, पानी में नमक का घुलना, कागज का जलना, दर्पण का टूटना, ये भी देखा था अपन ने कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। ये भी हमने देखा था क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दर्पण का टूटना, ये भी कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कागज का जलना, क्योंकि कागज जलने के बाद क्या बनेगा, राख बन जाएगा। राख से वापस हम कागज को बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा है हमारा, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लोहे में जंग लगना क्या है। लोहे में जंग लगना क्या है, काफी देर से अपन बात कर ही रहे इसी बारे में। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, परमाणु परिवर्तन है, या कोई नहीं है। तो ये हमारा कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि क्या है, आयरन है, आयरन से वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। उस आयरन ऑक्साइड से वापस अपन आयरन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमारा कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप जल्दी से एक बार कमेंट में अपना ऑप्शन दे दीजिए। पानी का उबलना, दूध का फटना, बर्फ का जमना, या शीशा टूटना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जल्दी से दे दीजिए। अब क्या हो जाएगा, पानी का उबलना अपन ने देखा था, दूध का फटना भी अपन ने देखा है, बर्फ का जमना भी देखा है, और शीशा टूटना। जल्दी बताइए ये कौन सा हो जाएगा हमारा, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन, शीशा टूटना भौतिक परिवर्तन, दूध का फटना, फटे हुए दूध से वापस अपन सही दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अंडे का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक है, रासायनिक है, दोनों है, या कोई नहीं है। जल्दी बताइए। तो अंडे का पकना हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, और दोनों भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अंडा पकने के बाद क्या है, किसी न किसी तीसरे कंपाउंड के रूप में नया बन रहा है, खाना बन रहा है, जो भी बन रहा है उसका नया कुछ ना कुछ बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रासायनिक परिवर्तन में क्या विशेषता होती है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, तापमान घटता है, गैस निकलती है, या रंग बदलता है, केवल रूप बदलता है। जब अपन रासायनिक परिवर्तन की थ्योरी पढ़ रहे थे उसी टाइम पर अपन ने एक चीज देखी थी कि रासायनिक परिवर्तन जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, गैस भी निकलेगी, रंग भी बदलेगा। याद आ रहा है आपको, अपन ये चीज देखी थी, गैस निकलेगी, रंग बदलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या विशेषता, तो हमारी विशेषताओं में अपन ने देखा था कि गैस निकल सकती है और रंग बदल सकता है, तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो हमारे नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फलों का सड़ना किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, मिश्रण है, या कोलाइड है, जल्दी से बताइए। फलों का सड़ना, फलों का सड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण, या कोलाइड। फलों का जो सड़ते हैं फल सड़ेंगे, उसके अंदर कीड़े होंगे, वो खाएंगे तो उसमें क्या है, फलों से बदबू आती है नहीं आती है, बदबू आ रही है, मतलब क्या उसमें से गैस भी निकल रही है, गैस निकल रही है, उसका कलर बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस परिवर्तन में ऊर्जा यानी कि उष्मा या प्रकाश निकलता है, भौतिक में, रासायनिक में, यांत्रिक में,
या कोई नहीं। जब अपन थ्योरी का पार्ट्स देख रहे थे ना, तभी अपन ने देखा था कि जब भी जहां से उष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, वो कौन सा परिवर्तन होगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। बिल्कुल जी, होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चूना पानी में घुलकर गर्मी उत्पन्न करता है। यह है, क्या है ये? भौतिक परिवर्तन है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, या मिश्रण है? चूना पानी में घुलकर गर्मी उत्पन्न कर रहा है। गर्मी उत्पन्न कर रहा है मतलब क्या हो गया? उष्मा है, प्रकाश आ रहा है ना, वहां से उष्मा आ रही है, उष्मा ऊर्जा आ रही है, उष्मा ऊर्जा आएगी। तो अपन ने विशेषताओं में देखा था, एक विशेषता थी कि जहां से उष्मा निकलेगी वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? रासायनिक परिवर्तन की पहचान है। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या क्या आंसर होगा हमारा इसका? रासायनिक परिवर्तन की पहचान है स्थिति का परिवर्तन, केवल रंग बदलना, गैस का निकलना, घनत्व बढ़ना। स्थिति का परिवर्तन अपन ने देखा था क्या है हमारा? भौतिक परिवर्तन है, रंग बदलेगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और अपन को क्या जानना है? रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, वहां से गैस निकलेगी। फल है, फल सड़ रहा है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, सड़ने के बाद उसमें से क्या होगी? गैस भी निकलेगी। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज का जलना या फिर कागज को जलाना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा, मिश्रण होगा, या संलयन होगा? जल्दी से बताइए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? कागज का जलना। कागज जलेगा, जलने के बाद में क्या होगा? किसमें परिवर्तन होगा? क्या जलने के बाद वापस वो कागज बनेगा क्या? या फिर या जलने के बाद कुछ और नया बन जाएगा? तो जलने के बाद कागज क्या हो जाएगा? राख में परिवर्तन होगा। राख में परिवर्तन होगा तो उस राख से वापस क्या हम कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? रासायनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जले हुए कोयले से राख बनना। कोयला है, कोयला जला, जलने के बाद में क्या है? राख बनी है। तो ये हमारा क्या है? कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? कोयला जलेगा, जलने के बाद वापस राख बनेगा, राख से वापस क्या हम कोयला बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? वापस पहले पार्ट जो पदार्थ था वो दूसरा बना, दूसरे से क्या पहला बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है ये, इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पानी से भाप बनना। पानी से भाप बनना कौन सा उदाहरण हो जाएगा हमारा? भौतिक हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पानी से भाप बनी, अपन ने पहले ही बताया था, पानी से भाप बन रही है। भाप बनने के बाद वो ऊपर जाएगी तो वापस क्या ठंडी होकर क्या बनेगी? वापस पानी बनेगी कि नहीं बनेगी? पानी बनेगी, बूंदों के रूप में आएगी। यानी कि पहले भी पानी था, ऊपर भी पानी हो गया, और बीच की जो अवस्था थी वो कौन सी आ गई थी? भाप की अवस्था आ गई थी। तो क्या हुआ? वापस पानी बन गया। यानी कि कौन सा परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ पर? भौतिक परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना, इस नहीं का ध्यान रखना आप। एग्जाम में अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी होता है हम क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछना कुछ और चाहता है और हम बता कुछ और देते हैं। क्या होता है? ये नहीं आता है, ये हमारा क्या करता है? पूरे क्वेश्चन को हमारे घुमा के रख देता है। तो विशेषकर एग्जाम में क्या होता है? इन क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें आप लोग। हाँ, तो चलिए क्या है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नई वस्तु नहीं बनती है, परिवर्तन उल्टा जा सकता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, केवल अवस्था बदलती है। भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ठीक है ना? तो क्या नहीं है? जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। परिवर्तन उल्टा जा सकता है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये तो भौतिक अवस्था हो गई अपनी। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा क्या? नहीं होगा, केवल अवस्था बदलती है। अवस्था बदलेगी, वापस आ जाएगी पुरानी वाली। क्या? नई वस्तु नहीं बनती, विशेषता नहीं है। तो ये कौन से? जब नई वस्तु बनेगी तो क्या हो जाएगा? बनेगी तो क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो क्या है? नई वस्तु नहीं बनती है, तो ये किसका? भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, नई वस्तु नहीं बनती है। नई वस्तु नहीं बनती। जल्दी से आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इतनी देर से हम पढ़ रहे थे। जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आपका आंसर। नई वस्तु नहीं बनती है, बनती है क्या? भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तब क्या होगा? कोई नई वस्तु बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। परिवर्तन उल्टा जा सकता है क्या? ये तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता हो गई।
और क्या है, केवल अवस्था बदलेगी। जी बिल्कुल, अवस्था बदलेगी, बदलने के बाद वापस पुरानी भी तो आ जाएगी। लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन, जो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो क्या होगा, किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का फटना, लोहे का जंग खाना, पानी का वाष्प बनना, अंडे का पकना। रासायनिक परिवर्तन, दूध का फटना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लोहे का जंग खाना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, अंडे का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पानी का वाष्प बनना ये कौन सा है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, पानी का वाष्प बनना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जब दो पदार्थ मिलकर नई वस्तु बनाते हैं तो क्या कहलाता है। क्या है यहाँ पर, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ क्या है, अब मिल रहे हैं, मिलने के बाद में क्या है, एक नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। अपन ने पहले ही बात करी थी, अगर किसी पदार्थ के मिलने से नई वस्तु बने, या फिर किसी पदार्थ से दो नई वस्तु बन जाए, या फिर अलग अलग नई वस्तुओं का निर्माण हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। वो भौतिक परिवर्तन भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार बदलता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, नई रासायनिक संरचना बनती है, केवल तापमान घटता है। जल्दी से आपका आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आपका आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए। रासायनिक परिवर्तन में क्या पदार्थ का केवल आकार बदलता है, आकार तो किसमें बदलता है, भौतिक परिवर्तन में बदलेगा। किसमें बदलेगा, भौतिक परिवर्तन में बदलेगा। कोई नई वस्तु नहीं बनती है, जी बिल्कुल, रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तु बनती है क्या, रासायनिक परिवर्तन में तो नई वस्तु बनती है, नई रासायनिक संरचना बनती है, केवल तापमान घटता है, तापमान नहीं घटेगा, नई वस्तु भी नहीं बनेगी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी सही हो जाएगा, नई रासायनिक संरचना बनेगी। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनेगी, तो उसमें क्या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगी, नई रचना बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं जा सकता है, यानी कि उसको उल्टा नहीं जा सकता, मतलब क्या है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगी तो उसको उल्टा कर सकते हैं क्या, पिघलने के बाद पानी बनेगी, पानी बनने के बाद वापस क्या होगी, बर्फ बन जाएगी। कागज का जलना, कागज जलेगा, जलने के बाद क्या होगी, राख बन जाएगी। नमक जल का जमना, जल जमेगा, जमेगा, जमने के बाद वापस क्या करेंगे, उसको लिक्विड करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हवा का ठंडा होना, हवा को तापमान देंगे तो वापस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कागज का जलना, कागज जलेगा, कागज जलने के बाद में क्या हो जाएगा, राख में बदल जाएगा। राख में बदलने के बाद उस राख से हम वापस क्या नहीं कर सकते, कागज को नहीं ला सकते हैं। चले आगे, चलिए आगे। तो ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और वहां पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ये हमारे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।